नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। सिलेबस डिकोड की कड़ी में यह 5वां स्लाइड्स के माध्यम से मेरा लेक्चर है, जिसमें मैं सिलेबस डिकोड करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण पेपर हिंदी का। देखिए, हिंदी माध्यम वाले आप ये याद रखिएगा कि इंग्लिश मीडियम से आप इन्हीं पेपर में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये पेपर उन्हें भी हिंदी में लिखना है। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इंग्लिश मीडियम तो ठीक है, हिंदी मीडियम के भी नंबर इसमें अच्छे नहीं आए हैं। इसलिए इसे आप विशेष तौर पर रखिए। यहाँ पर आप 150 नंबर तक खींच सकते हैं, और ये 150 नंबर ही आपको ऊपर तक लेके जाएगा, आपकी पोस्ट को सुधार देगा ये। तो इसलिए हिंदी में आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब चलिए सिलेबस डिकोड में करता हूँ हिंदी का। तो देखिए, स्नातक स्तर की पूछी जाएगी हिंदी। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता और हिंदी में स्पष्टता, सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है कि आप कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश एक पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य है। अगर आप कितने ही अच्छे अंग्रेजी के वक्ता हों, लेकिन आपको प्रशासन में काम हिंदी में ही करना है, क्योंकि एमपी के रूरल में कोई भी अंग्रेजी नहीं जानता है। अगर आप एक फील्ड वर्कर हैं, एसडीएम, डीएसपी, नायब तहसीलदार या कुछ भी अगर आप बने, तो आपको जनता के मध्य जाकर ही उनसे संवाद करना होगा, और वो संवाद आप हिंदी में ही करेंगे। तो इसलिए विशेष तौर पर आपको हिंदी में देखना है। देखिए, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर मैं बात करूं, तो लघुत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, ये इसमें बोला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि इनमें करीबन 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन करीबन 8 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे आपसे। पहला प्रश्न जो होगा वो लघुत्तरीय होगा, यानी आपका जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर जो होते हैं उतना होगा। इसमें कुल लघुत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, यानी 25 × 3 की बात करूं तो 75 मार्क्स का ये रहेगा। कुल 200 नंबर का है। 75 मार्क्स का जो है वो पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 मार्कर ईच। अब देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एज सच कोई भी विशेष तौर पर जो है वो आपको एज सच इन्होंने कोई भी लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको एज सच कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं दिया है, ठीक है। निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। मतलब ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो पूरा दिखाया जाएगा आगे, जिन स्लाइड में मैं लेके जाऊँगा, उन्हीं स्लाइड से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब संधि समास नीचे है, लेकिन वो चाहे तो यहाँ पे भी आपसे पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा। हालांकि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो पहले प्रश्न में आप ये समझ लीजिए कि 25 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 25 × 3 = 75 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, पहला प्रश्न तो ये हो गया, सॉरी ये कुछ पहला प्रश्न तो वो हो गया था। दूसरे प्रश्न की यदि मैं बात करूं, दूसरा प्रश्न अलंकारों से संबंधित रहेगा। शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक, अर्था में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसमें से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो दोनों अलंकारों से संबंधित होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर होंगे, यानी 10 नंबर के ये हो गए। 75 + 10 = 85 नंबर का अभी तक आपका हो गया है। हालांकि जो ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे 25, उनके जो टॉपिक हैं मैं आपको भी बता दूंगा एंड में कि आपको इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जो थर्ड प्रश्न होगा उसमें भी 2 प्रश्न होंगे, जो एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा और एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा। जो हिंदी से इंग्लिश होगा वो 20 नंबर का होगा, और जो इंग्लिश से हिंदी होगा वो 15 नंबर का होगा, यानी कुल 35 नंबर के ये होंगे। तो ये 120 नंबर का तो आपका यहीं पर पेपर पूरा हो चुका है। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा वो
हिंदी ग्रामर से संबंधित होगा, जिसमें संधि, समास और विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 20 अंकों के होंगे, यानी 120 जो पहले हमने जोड़े थे उसमें 20 अगर और जोड़ते हैं तो 140 नंबर के प्रश्न यहाँ तक हमने ले लिए हैं। उसके बाद प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियाँ, प्रत्येक के लिए 2 अंक होगा। तो यानी प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी, इंग्लिश, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 2 अंकों का होगा, इसमें भी 20, तो 160 नंबर का यहाँ पर हो गया है। प्रशासनिक शब्दावली हिंदी व अंग्रेजी में, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कोई एक करने के लिए आ जाएगी। ये आप मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, प्रशासनिक शब्दावली, ये आप दिन में 3-3, 4-4 पढ़ते चलिए। हिंदी को आप रोज 1 घंटा दीजिए, अपने आप हिंदी कब कंप्लीट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि एक पूरा सब्जेक्ट, पूरा पेपर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप ये प्रशासनिक शब्दावली, हिंदी, इंग्लिश, मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, रोज पढ़ते जाइएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। सॉरी, फिर वही हो गया है, 1 मिनट। हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो था, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया इंद्रजीत, या इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आप डेली पढ़ते चलिएगा। तद्भव तत्सम शब्द, इनकी उत्पत्ति या फिर शब्द कौन सा तद्भव तत्सम ऐसा पूछ सकते हैं वो। पर्यायवाची, ये भी आप 2-3 याद करते चलिएगा। मानक शब्दावली कि भैया क्या हमने सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, शुद्ध अशुद्ध, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो 6 प्रश्न होगा वो अपठित गद्यांश से होगा, यानी कंपेरिजन से आपको ऊपर पढ़ के नीचे आंसर देना है, ये भी 20 मार्क्स का होगा। पल्लवन, यानी रेखांकित की गई पंक्तियों का भाव पल्लवन, यानी कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, कुछ लाइन में कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, उसके नीचे अंडरलाइन होगा, आपको उसको इलेबरेट करना है, यू हैव टू इलेबरेट दैट, आपको उसका भाव पल्लवन करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ये 10 मार्क्स का होगा। संक्षेपण, यानी ये गद्यांश दिया होगा, उसको संक्षेप में लिखना है, आपको शॉर्ट करना है कि ये क्या बात कहना चाह रहा है, उसका अर्थ नहीं बदले लेकिन बात शॉर्ट हो जाए, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। कुल 200 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको कम से कम 140 से 150 तक स्कोर करना है, अगर आपको एक अच्छी सम्मानजनक पोस्ट चाहिए तो। देखिए हिंदी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, कोई बर्डन भी नहीं डालेगा। आप दिन में अगर 1-1.5 घंटा इसको पर डे देते रहे तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और ये जो जितने सारे थे मुहावरे, लोकोक्ति, प्रशासनिक शब्दावली, मानक शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, ये 3-3, 4-4 रोज पढ़ते जाइए, बर्डन नहीं आएगा और कब कंप्लीट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। विशेष तौर पर कह रहा हूँ, इसी प्रकार से करिएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनसे पहले के प्रश्न बन सकते हैं। तो 25 प्रश्न थे ना, वो इन्हीं सब में से बनेंगे, पूरे सिलेबस में से। मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जैसे अलंकार, संधि, समास, अलंकार, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, भाषा इतिहास कि भाषा का क्या इतिहास था, कौन सी सोच नहीं थी, कौन सी अपभ्रंशी थी, राजभाषा अधिनियम, श्रेणी राज्य, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, उच्चारण के स्थान से संबंधित प्रश्न, अल्प प्राण, महाप्राण, शब्द, शब्द शक्ति, अमिधा लक्षणा व्यंजनावाली, क्रिया, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, पर्यायवाची, विलोम, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, या किसी नाम लिख लिया कि बताइए घोड़े का, बताइए अश्वबाजी है, ऐसे प्रकार के 3-4 आपको बताने पड़ेंगे। विलोम शब्द, संक्षेपण, पल्लवन, अनुवाद किसे कहते हैं, कि अनुवादक की क्या विशेषता होनी चाहिए पूछ सकता है। विराम चिन्ह, या अलग अलग विराम चिन्ह से प्रश्न आ सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, इनमें अंतर, प्रशासनिक शब्दावली क्या होती है, क्यों आवश्यक है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, तद्भव तत्सम क्या है, मानक शब्दावली क्या होती है, लिंग वचन क्या होते हैं, वाच्य क्या है, भाषा एवं बोली क्या होती है, इनमें अंतर, मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर, साहित्य क्या होता है, व्याकरण क्या होती है, शब्द युग्म क्या है, प्रपत्र क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, वाक्य क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, निपात क्या है, बलाघात क्या है। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं।
मानक बुक मैंने बता दी है कौन सी पढ़ना है। तो इस प्रकार आप हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने की कोशिश कीजिए। रोज़ 1-1.5 घंटा इनको देते रहिए। कब ये हिंदी कंप्लीट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और टेस्ट जब होंगे हमारे और जो आंसर राइटिंग होगी उसमें सारे सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग इस बार होगी। तो निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहे। धन्यवाद, बने रहिए लर्नर्स पैराडाइज के साथ।